नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीवीएम का इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू साइंस का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री इन इंडिया अ सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Chemistry, as we understand it today, a relatively young discipline. It took shape in 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition, which was partly borrowed from the Arabs. Alchemy was a semi-esoteric practice which ultimate goal was to turn base metals into gold and discover the elixir of life that would grant immortality. मीन्स केमिस्ट्री जो कि हम आज समझते हैं वो एक रिलेटिवली आज से एक यंग डिसिप्लिन है जो कि 18th सेंचुरी यूरोप में जिसने शेप ली आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिक ट्रेडिशन, मतलब जिसने रस विधि का जो ट्रेडिशन था, जो उसकी परंपरा थी, उसके कुछ सदियों बाद जिसने क्या लेना शुरू की, शेप लेना शुरू की। और ये जो रस विधि थी, ये जो एल्केमी थी, ये पार्शली कहाँ से बोरो की गई थी? अरब से बोरो की गई थी। बिकॉज एल्केमी वॉज अ semi-historic practice whose ultimate goal was to turn base metals into gold and discover elixir of life that would grant immortality। मतलब इसका जो एल्केमी थी ये एक सेमी हिस्टोरिक, मतलब ये कुछ रूप से गुप्त थी। और इसका अल्टीमेट गोल क्या था? इसका अल्टीमेट गोल था कि जो बेस मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड है या फिर कोई जैसे कि आयरन है या फिर कोई और मेटल है, उसको गोल्ड में चेंज करना या फिर अमृत बनाना जिससे हम इमोर्टल हो सके। अदर कल्चर्स स्पेशली चाइनीज एंड इंडियन हैड एल्केमिक ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन which included much knowledge of chemical processes and techniques। मतलब बाकी कल्चर्स में जैसे कि जो चाइनीज और जो इंडियन कल्चर है उसमें उनका खुद का एल्केमिक ट्रेडिशन है, ठीक है, विच इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स, जिसमें बहुत सारी नॉलेज है किसकी? केमिकल प्रोसेस की और टेक्निक्स की। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये है ब्लीच्ड बीट फ्रॉम हड़प्पा। ये क्या है? ये एक बीट है और इस बीड को ब्लीच कर रखा है और ये है हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसका। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन थी वो थी 3300 BCE से लेकर 1300 BCE तक, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल ऑन मेटलर्जी इन इंडिया। मतलब मेटलर्जी क्या होता है? धातु क्रम। जो भारत में जो धातु क्रम है उस पर मॉड्यूल। पोएट्री कॉल्ड फॉर अ कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एज सच एज हीटिंग, फ्यूजन एंड इवेपोरेशन। मतलब पोएट्री क्या होती है? जो पोएट्री होती है वो एक कंट्रोल होती है प्रोसेस का, जैसे कि हीटिंग का, फ्यूजन का, इवेपोरेशन का। Bead making involved complex treatment of minerals including bleaching a bead with the solution of calcium carbonate, then heating it in a kiln। तो मतलब इसका क्या है कि बीड मेकिंग क्या होती है? मतलब जो मन के बनाए जाते हैं उसमें कई सारी कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है मिनरल्स की, जिसमें वो जो बीड है उसको ब्लीच किया जाता है। जैसे कि हमने अभी इसमें देखा था, ये एक ब्लीच्ड बीड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लीचिंग ऑफ अ बीड विद द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो बीड है उसकी ब्लीचिंग की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ। देन हीटिंग इट इन अ क्लिन सो दैट लीव परमानेंट वाइट डिजाइंस ऑन इट। ये क्यों किया जाता है कि जैसे उसको ब्लीच कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट में, फिर उसको हीट किया जाएगा क्लीन में, मीन्स एक भट्ठी में उसको हीट किया जाएगा, जिससे जो वाइट डिजाइंस है जो उसके ऊपर वो परमानेंट हो जाए। इसमें
जैसे कि ये डिज़ाइंस हैं, ये सारे के सारे, ये कैल्शियम कार्बोनेट से इसको ब्लीच किया, फिर हीट किया, तब जाकर ये सारे के सारे वाइट डिज़ाइंस इसके ऊपर बने हैं। ठीक है, आगे है Harappans also experimented with various mortars and cement made of burnt limestone and gypsum among other components. मतलब हरप्पन्स थे, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, किसके साथ, कई सारे मोर्टार और सीमेंट्स बनाने के लिए, और वो किसके बने होते थे, लाइमस्टोन के या फिर जिप्सम के, उनको जला दिया जाता और फिर उससे मोर्टार या फिर सीमेंट बनाने का एक्सपेरिमेंट करते थे। Among other components, finely crushed quartz once fired produced a fins. मतलब जो ये क्वार्ट्स होता है, इसको क्रश कर दिया जाता था और इसको फायर्ड कर दिया जाता था, मीन्स इसको एक टाइप से इसकी भस्म बना दी जाती थी, जिससे क्या बनाते थे, ये फेंस बनाते थे। ठीक है, एक सिंथेटिक मटेरियल होता था। देन it was then coated with silica, perhaps fused with soda, to which copper oxide was added to give a shiny turquoise glaze. मतलब क्वार्ट्ज से इन्होंने फेंस बनाया जो एक सिंथेटिक मटेरियल है, जिसको फिर सिलिका जो कि में भी फ्यूज्ड की गई होती थी सोडा के साथ, फिर उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड को ऐड करते थे, जिससे इसको एक शाइनी टर्कोइज ग्लेज मिले। और ये टर्कोइज ग्लेज कुछ ऐसी होती है, ये जो हम शेड अभी यूज कर रहे हैं ये एक टर्कोइज शेड है। ठीक है, देन द फेंस वॉज शेप्ड इनटू वेरियस ऑर्नामेंट्स एंड फिगरीन्स, और फिर उसके बाद जो फेंस है इसको अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स या फिर फिगरीन्स में बदल दिया जाता था। एडिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव अ ग्रीनिश ब्लू टिंट टू ग्लेज पोट्री, मतलब इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड ऐड कर दिया जाता था वो क्या देता था, इसको ग्रीनिश ब्लू टिंट देता था ग्लेज पोट्री को, जबकि जो इसमें मैंगनीज ऑक्साइड था ये मैरून कलर देता था। ठीक है, तो नेक्स्ट है सच टेक्निक सर्वाइव्ड द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, found their way to the later Ganges civilization, first millennium BCE. मतलब ऐसी टेक्निक्स हरप्पन सिविलाइजेशन है, फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके एंड तक सरवाइव किया इन्होंने, और फिर जो गैंगेस सिविलाइजेशन थी फर्स्ट मिलेनियम बीसीई की, उसमें भी हुई। ऑफन विद इनोवेशंस ग्लास मैन्युफैक्चर फॉर इंस्टेंस, मतलब इसके बाद भी कई इनोवेशंस हुई, जैसे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। Numerous glass beads and artifacts have been unearthed from Takshila and northwest to Nalanda in the east and Arikamedu in south. मतलब जो कई सारे जैसे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हुई और फिर उससे कई सारे ग्लास बीड्स मिले हैं, और बाकी कई आर्टिफैक्ट मतलब ग्लास के बने हुए और भी कई सारे जो भी आर्टिफैक्ट हैं, जो भी आर्ट है, जैसे वेस हो गए या फिर कोई और स्कल्पचर्स हो गए, ये सभी। और ये कई सारे कहाँ से अनर्थ किए गए, मीन्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, दक्षिला इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ नालंदा, इन द ईस्ट एंड अरिकामेडू इन द साउथ में अरिकामेडू। ठीक है, अब ये है हरप्पन बैंगल मेड अप ऑफ फेंस। अब ये जो हरप्पन बैंगल है, ये हरप्पन सिविलाइजेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3300 BCE से लेकर 1300 BCE तक ये रही थी। ठीक है, और ये जो बैंगल है ये क्या सिंबलाइज करती है, ये सिंबलाइज करती है वॉम्ब, क्या, वॉम्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब हम आगे पढ़ते हैं इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, पेज नंबर 22। पिगमेंट्स वर अनदर
skilled chemical practices were required for painting. Witness the famous Ajanta murals as well as the dyeing of cotton and other textiles. Interestingly, sources of pigments were not limited to organic material such as extract of specific flowers or fruit, but included mineral sources from carbon, lampblack to arsenic sulfide, yellow ochre and copper acetate वर्डिग्रिस और ग्रीनिश ब्लू इन कलर. मतलब जो पिगमेंट्स थे वो एक अनदर एरिया था किसका, स्किल्ड केमिकल प्रैक्टिसेस का, और ये पेंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता था. मीन्स जो केमिकल्स होते थे उनसे एक कलर बनाते थे. जैसे कि जो अजंता म्यूरल्स हैं, जो अजंता की जो म्यूरल्स हैं मीन्स जो वॉल पर जो उन्होंने स्कल्पचर्स जो इन्होंने कर्व कर रखे हैं या फिर और भी जो इन्होंने पेंटिंग्स बना रखी है उसमें यही जो कलर्स थे वो यूज़ हुए थे. इसके अलावा कॉटन की डाइंग में या फिर बाकी टेक्सटाइल्स की डाइंग में यूज़ होते थे. और जो पिगमेंट्स के सोर्स हैं वो सिर्फ इतने ही लिमिटेड नहीं थे कि जैसे कुछ फ्लावर से निकाल लिए या फिर कुछ फ्रूट्स के जो जूस था उससे निकाल लिए. ये मिनरल सोर्सेस से निकाले जाते थे. जैसे कार्बन है, कार्बन से निकालते थे ये लैम्प ब्लैक. कौन सा कलर, लैम्प ब्लैक, ऐसा ऐसा, ठीक है. और उससे क्या बोलते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड से निकालते थे येलो ऑर्च, और कॉपर एसीटेट से निकालते थे ये ग्रीनिश ब्लू या फिर वर्डिग्रेस कलर. ठीक है. नेक्स्ट है एटोमिज्म इन वेसिका. Although it did not translate into actual chemistry, the Indian notion of atomism deserves a brief mention. Atomism, or the concept that matters is ultimately made up of indivisible building blocks, appeared in India a few centuries BCE as part of philosophical speculations. मतलब इसे एक्चुअल केमिस्ट्री में ट्रांसलेट नहीं किया गया, लेकिन एटोमिज्म का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में ही उसका जन्म हुआ था. इंडियन नोशन ऑफ एटोमिज्म डिजर्व्स अ ब्रीफ मेंशन. मतलब जो इंडियन जो नोशन है एटोमिज्म में वो डिजर्व करता है कि उसको भी ब्रीफली मेंशन किया जाए. और the atomism, or the concept that matters is ultimately made up of invisible building blocks, appeared in India few centuries BCE as a part of philosophical speculation. In the particularly in Vesiska, one of the 6 philosophical systems of India, author of Vaisheshika Sutra came to be known as कनादा. जो महर्षि कणाद थे वो लिटरली द ईटर ऑफ पार्टिकल्स. मतलब जो महर्षि जो कणाद थे जिन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा था उनके नाम का मतलब था ईटर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स को खा जाते हैं. ठीक है. तो ये जो एटोमिज्म है इंडिया में वो वैशेषिका में लिखा गया है. वैशेषिका क्या है, जो 6 फिलोसफिकल सूत्रा हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है. और जो वैशेषिका सूत्रा है वो किन्होंने लिखा है, वो लिखा है महर्षि कणाद ने. नेक्स्ट है एंड मे हैव लिव्ड एनी टाइम आफ्टर 500 BCE. मतलब महर्षि कणाद 500 BCE के बाद तक कभी भी रहे होंगे. इन दिस सिस्टम ऑल द सब्सटेंसेस वर सीन एज एग्रीगेटेड फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, अणु और परमाणु. मीन्स इस सिस्टम में सारे सब्सटेंस ऐसे देखे जाते थे जैसे छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हों. ठीक है. जिन्हें कहा जाता अणु या फिर परमाणु. विच वर एटर्नल, indestructible, spherical, suprasensible and in motion at the primordial state.
मतलब इन्हें देखा जाता है कि एटर्नल है, इनडिस्ट्रक्ट मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता, गोल है, सुप्रा सेंसिबल है, मोशन में है अपनी प्रीमोर्डियल स्टेट में। दे कुड बी इन द फॉर्म्स ऑफ पेयर्स और ट्रिपलेट्स, अमंग अदर द कॉम्बिनेशन अनसीन आइडेंटिफाइज एट 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और द्रव्य। मतलब ये पेयर्स में आपको मिल सकते हैं, ये आपको ट्रिपलेट्स में मिल सकते हैं, और भी कई कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं। और ये अनसीन फोर्सेस हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उससे होते हैं। और जो वैशेषिका सिस्टम जो है उसके अंदर 9 टाइप्स के सब्सटेंस है, उन्हें डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं? इन्हें द्रव्य कहा गया है। ठीक है, और 5 एलिमेंट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ, पृथ्वी, वाटर और जल, फायर और तेजस, विंड और वायु, एदर और आकाश, 6 टाइम द काला, 7th द स्पेस और द डायरेक्शन, दिक, द माइंड मनस, एंड द स्पिरिट और द नोअर आत्मा। बिसाइड सब्सटेंस है 24 डिफरेंट क्वालिटीज और गुणा। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसकी 24 गुण होते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, जो पंच तत्व होते हैं वो छठा काल है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा ना कि 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। छठा काल है, 7वां स्पेस या फिर डायरेक्शन है, 8वां मन है, 9वां आत्मा है। ठीक है, और इन सब्सटेंस के 24 क्या होती हैं? 24 क्वालिटी या फिर 24 गुण होते हैं, इंक्लूडिंग फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, elasticity and gravity. While fluidity was related to water, earth and fire, viscosity was unique to water and gravity to earth. Distinctive lacking of mathematical apparatus, they did not involve into scientific theories. ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन अर्ली लिटरेचर। केमिस्ट्री इन अर्ली लिटरेचर के बारे में हम देखें तो वी फाइंड plentiful evidence of knowledge of chemical practices in some India's earlier literature. मतलब हमें कई सारे एविडेंस मिलते हैं कि केमिकल प्रैक्टिसेस होती थी ओल्ड इंडिया में या फिर एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, कौटिल्या's अर्थशास्त्र इज वेल नोन टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस and administration authored by probably 3rd or 4th century BCE during Mauryan era. जो कौटिल्य थे या फिर जो कौन थे? चाणक्य जो थे उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, और उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि थी 3rd या 4th सेंचुरी BCE की, जब चल रहा था मॉडर्न एरा. It has much data or prevailing chemical practices, in particular a long section of mines and minerals. मतलब इसमें डाटा दे रखा है कि कई सारे केमिकल प्रैक्टिसेस होती है, और बहुत बड़ा लंबा सेक्शन है किसका? माइंस का और मिनरल्स का, इंक्लूडिंग मेटल ऑर्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, टिन एंड आयरन. ऑल्सो डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल, रूबी, बेरल एक्सेट्रा. ठीक है, डिटेल्स ऑफ फर्मेंटेड जूस फ्रॉम शुगर केन, जैगरी, हनी, जम्बू, जम्बू मीन्स जामुन, जैक फ्रूट, कटहल, मैंगो एक्सेट्रा, एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन. मतलब इसमें हमें माइंस के बारे में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस के बारे में, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स के कई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फर्मेंटेड जूसेस के बारे में, और ऑयल एक्सट्रैक्शन के बारे में दे रखा है. ठीक है, नेक्स्ट है द फंडामेंटल ऑफ द 2 टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा आर चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता. ये क्या थी? ये 2 आयुर्वेदा के ऊपर लिखी गई 2 टेक्स्ट थी. एक तो लिखी थी, किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी, और एक लिखी थी सुश्रुत ने. ठीक है,
और जो सुश्रुत थे वो अपने टाइम के सर्जन थे और ये प्लास्टिक सर्जरी करते थे, खासकर तो नाक की जो राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है उसमें ये एक्सपर्ट थे। ठीक है। Not only do they turn to a wide range of chemical for medical use, metals, minerals, salts, juices, but they also discuss the preparation of various alkalis or ksara, which is regarded one of the 10 arts or kala। मतलब इन्होंने एक वाइड रेंज केमिकल की तो बताई ही बताई, मेटल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, जूसेस के बारे में बताया, और जो कई टाइप की जो एल्कलीज होती है उनकी प्रिपरेशन के बारे में बताया, और इससे जो 10 कलाएं होती हैं उनमें से एक बताया। ठीक है। एल्कलीज जो होती है वो माइल्ड कोस्टिक एवरेज बताई जाती है और ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट से बनाई जाती है। After the plants have been burned together with some limestone, the ashes are then stirred in water, filtered, and then resulting solution is concentrated by boiling, to which burnt limestone and the conch shell. Conch shell means शंख, जो पूजा में यूज होते हैं। ठीक है। are added, which alkalis were used to treat surgical instrument as well. Thin sheet of metal like iron, gold, silver were intended for the preparation of drugs। मतलब ये एल्कली बनाने के लिए क्या करते थे, ये एल्कलीस बनाने के लिए सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स लेते थे, उनको ये बर्न करते थे कुछ लाइमस्टोन के साथ, फिर जो उनकी ऐश होती थी, कि जो राख होती थी, उसको पानी मिलाते थे, फिल्टर करते थे, एक सॉल्यूशन बनता था, उसको कंसंट्रेट करते थे बॉईल करके। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें दोबारा से जला हुआ लाइमस्टोन या फिर और जो कॉन्क शेल, जो जला हुआ जो शंख था, उनकी भस्म ऐड की जाती थी। ठीक है। और एक क्यों यूज होते थे, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे उनको ट्रीट करने के लिए, और जो पतली पतली शीट होती थी मेटल की, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये ड्रग्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होती थी। These texts also speak of organic acid extracted from plants such as citrus or tamarind. The awareness of mineral acids came later। ठीक है। हाँ। Varamira's Vrihat Samhita, an encyclopedia of sorts composed in 6th century CE, has a chapter on preparation of numerous perfumes out of 16 fundamental substances mixed in different proportion. Indeed, perfumery and cosmetic formed a major branch of chemical practices in classical and medieval era। मतलब जो वरामीर, जिनके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो कौन थे, वरामीर कौन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे और नवरत्नों में भी थे वो, किसके, चंद्रगुप्त टू के। इनकी जो वृहत संहिता थी ये इंसाइक्लोपीडिया थी, किसकी, जो कि 6th सेंचुरी सीई में कंपोज की थी। इसमें दे रखा था कि परफ्यूम्स कैसे बनाते हैं और किससे, 16 फंडामेंटल सब्सटेंस से, जो कि अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते थे। ठीक है। और जो परफ्यूमरी थी और कॉस्मेटिक थी वो एक बहुत बड़ी ब्रांच बनाती थी केमिकल प्रैक्टिसेस की क्लासिकल और मेडिवल इंडिया में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।